नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमारे रूट्स तो कोई बंद नहीं है। कई बार क्या होता है कि अगर ईपीकेएम कम हो तो उसको केवल हम क्लब कर देते हैं, लेकिन बंद हमारा कोई रूट नहीं है। और आजकल तो हमारा सीज़न है, पीक पे है, और हमारी वोल्वोज, हमारी ऑर्डिनरी जितने भी लॉन्ग रूट हैं, चाहे वो धर्मशाला चंडीगढ़ है, भीड़ दिल्ली है, धर्मशाला दिल्ली है, उनकी ऑक्यूपेंसी फुल आ रही है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आजकल तो हमें फ़ोन आने शुरू हो गए हैं कि हमें सीट उपलब्ध करा दीजिए। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई हमारे जो लॉन्ग रूट हैं वो बंद हैं, लेकिन अब इसमें हम और काम कर रहे हैं कि अगर हमें इसकी डिमांड ज़्यादा आ रही है तो हम एक बस उस पर और एक्स्ट्रा उसी समय पे चला रहे हैं ऑन डिमांड ऑफ कस्टमर्स। तो इस तरह से ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन अब तो हमने ये कर दिया है कि अगर बाई चांस कोई रूट पे हमें कस्टमर नहीं है, सवारी नहीं है, लेकिन किसी और टाइम पे अगर हमारे पास 20-25 सवारियाँ हो गई, चाहे कांगड़ा बस स्टैंड में हो गई, तो हम स्पेशल बस लगा के उनको उनके गंतव्य तक पहुंचा देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पीछे मैं कल परसों से आपके सोशल मीडिया में देख रहा था कि किसी ने अफवाह फैला दी थी कि बसों की डिलीवरी जो है वो नहीं ली गई है और अब बसें और लेट हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि हमने 150 बसों की रिसीविंग कर ली है और वो सोलन में खड़ी हैं, और अगले 4-5 दिन में वो भिन्न भिन्न डिवीज़नों में चली जाएंगी, और जिसमें हमारे डिवीज़न में 15 बसें फ़िलहाल हमें दी गई हैं, और जब अगला 150 का लोट और आएगा तो हमें 15-20 बसें और मिल जाएंगी। इसी तरह 35 बसें अपना ऊना डिवीज़न में मिली हैं, 35 बसें जो हैं वो हमीरपुर डिवीज़न में मिली हैं, और नालागढ़ और सोलन को भी दी गई हैं इसी तरह से। देखिए, वो उनका राइट है एक मुलाजमों का कि अगर उनके कोई भत्ते हैं या उनकी कोई देनदारी है तो वो सरकार को देनी होती है। लेकिन मेरी भी उनसे 1-2 बार बात हुई थी, लेकिन मैंने उनको समझाया था, और उसमें ये था कि हमारा सिर्फ उनके जो बैलेंस था वो था ओवर टाइम, और नाइट अलाउंसेस होते हैं उनके, और वो आज से नहीं है, वो पिछले कई वर्षों से पेंडिंग चले हुए हैं। हमने पिछले जब मैं बना था उसी 1.5 साल पहले भी उनको 15 करोड़ रुपया दिया हुआ था, पिछले जो नाइट उनके अलाउंसेस थे और ओवर टाइम था, और वो एक प्रक्रिया है, वो मिलता भी रहता है, पेंडिंग भी रहता है। वो पेंडेंसी चली हुई है पिछले कई सालों से, कुछ कोरोना की, कुछ उससे पहले से, तो वो पेंडेंसी बढ़ती गई। लेकिन जब वार्ता होती है तो उनको हमने पहले ही बोला था कि हम आपको धीरे धीरे करके दे देंगे। अब भी वही समझौता हुआ कि 1 साल का उनको हम जो है ओवर टाइम देने जा रहे हैं, और मेडिकल भत्ते, और वो तो सीएम साहब ने पहले अनाउंस कर दिए थे। तो 20 करोड़ के करीब उनको मेडिकल अलाउंसेज उनके मार्च 2026 तक, चाहे वो रिटायर हैं हमारे मुलाजिम, चाहे वो अभी तक मौजूदा समय में अपनी नौकरी कर रहे हैं, उनके मार्च 2026 तक मेडिकल अलाउंसेज सारे क्लियर हो जाएंगे, और ओवर टाइम भी उनको 1 साल का दे दिया जाएगा। अब जो आप एस्मा की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा संबंध है एचआरटीसी का, वो सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, और इसमें लगभग रोज़ 5 लाख लोग सफ़र करते हैं। तो अगर हम एस्मा नहीं लगाते तो वो लोगों के साथ अन्याय होता, क्योंकि 5 लाख लोगों ने रोज़, किसी ने ऑफिस जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, कॉलेज वालों ने कॉलेज जाना है, और नौकरी वालों ने नौकरी पे जाना है, तो उसके लिहाज से सरकार ने एक फ़ैसला लिया था। और सबसे अच्छी बात है कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मुलाजिमों ने समझा और उस हड़ताल को वापस लिया, तो उनका भी स्वागत है इसके लिए।